हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। पहले तो उन सब का बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना ट्रीटमेंट शुरू कर लिया है, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। बस ट्रीटमेंट मत छोड़ना, ठीक है। लगे रहना 1 से 1.5 साल कम से कम, ठीक है। ठीक है, तो उन सब का बहुत बहुत थैंक्स। तो तुम देख रहे हो बार बार मुझे क्यों इतनी जल्दी जल्दी वीडियो बनानी पड़ रही है। क्यों बनानी पड़ रही है? क्योंकि आईबीएस से जुड़े हुए इतने डाउट्स आ जाते हैं। मतलब इतना बड़ा, इतना वास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। इसमें इतना कुछ होता है, इतना कुछ होता है, ठीक है। तो मैंने इतनी वीडियोस बना दी हैं, वो भी अभी कम पड़ रही हैं, ठीक है, वो भी कम पड़ रही हैं। तो मैं वही कहता हूँ ना कि अगर ये इतना इजी या छोटी सी चीज़ होती, मान लो किडनी स्टोन होता, तो मैं बता देता ये मेडिसिन ले लो, 1 महीना खाओ, ठीक है, पथरी तुम्हारी गल के निकल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे निकल जाएगी। तो इसमें इतने सारी मतलब चीज़ें हैं, इतना सब कुछ है कि इतनी वीडियोस बनाने के बाद भी वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं जो इससे रिलेटेड डाउट्स हैं, ठीक है। तो बैक टू बैक इतनी वीडियोस बनानी पड़ रही हैं। देखो, जितने भी आईबीएस से सफ़र कर रहे हैं और जिन्हें पता लग गया कि उन्हें आईबीएस है, वो तो बहुत ज़्यादा लकी हैं जिन्हें पता लग गया कि उन्हें आईबीएस है। और पता लगने के बाद अगर आप सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोस देखी जा रहे हो लेकिन ट्रीटमेंट नहीं शुरू कर रहे हो, ठीक है। आपको पता लग गया आपको आईबीएस है, उसके बाद आपको पता लग गया साइकेट्रिस्ट से ठीक होगा। इसके बाद भी अगर तुम ट्रीटमेंट नहीं शुरू कर रहे हो लेकिन यूट्यूब पर सिर्फ वीडियोस देख देख कर खुश हो रहे हो, मोटिवेशन ले लेके खुश हो रहे हो। कितना मोटिवेशन, मोटिवेशन पे तो आईबीएस के हज़ारों लाखों वीडियोस भरी पड़ी हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। वीडियोस देख रहे हो तो अपना ट्रीटमेंट भी शुरू करो। जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करोगे उतना जल्दी ठीक होगे। मेरे को भी वीडियोस पे वीडियोस बनानी पड़ रही हैं क्योंकि मैं चाहूँ तो नहीं तो किसी और दिन बना सकता हूँ, महीने बाद बना सकता हूँ। पर मैं सोचता हूँ इन्फॉर्मेशन जितनी जल्दी पहुँचे उतनी जल्दी लोग ठीक होंगे, उतनी जल्दी लोगों को समझ आएगा। जब भी टाइम मिल रहा है मैं बना के समझा रहा हूँ। जो भी मुझे लगता है कि ये चीज़ बतानी रह गई है या तुम्हारे कोई डाउट्स आ रहे हैं तो मैं वो बता देता हूँ। चलो, जो मैंने तुम्हें बताना है वो शुरू करते हैं। किसी एक का कमेंट आया था, उसने लिखा था कि आप तो डॉक्टर को प्रमोट कर रहे हो, मतलब ये बंदा सिर्फ डॉक्टर को प्रमोट करता है, ठीक है, कि ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ ये डॉक्टर को वो करता है। तुम, शायद वो न्यूरोथेरेपी वाला था, कि तुम न्यूरोथेरेपी करवाओ, होम्योपैथी करवाओ, ठीक। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं वीडियो में सिर्फ आईबीएस के बारे में बताऊं, क्या सिम्टम है, आईबीएस में क्या क्या होता है, क्या क्या परेशानी आती है, सब कुछ बताऊं और ट्रीटमेंट ना बताऊं, तो तुम लोग नीचे कमेंट्स भर दोगे कि भैया ट्रीटमेंट बता दो, कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन से डॉक्टर पे जाएं। लेकिन अगर मैं डॉक्टर बता रहा हूँ और मेडिसिन भी बता रहा हूँ, तो उसके उसके बाद क्या सुनने को मिलता है कि आप तो डॉक्टर को प्रमोट कर रहे हो। अगर डॉक्टर के बारे में ना बताऊं तो लोग कहते हैं कि आप डॉक्टर तो बता ही नहीं रहे हो, कौन से डॉक्टर के पास जाएं, मेडिसिन आप बता ही नहीं रहे हो, कौन सी मेडिसिन बेस्ट है। और अगर बता दो तो मैं मेडिसिन प्रमोट कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर प्रमोट कर रहा हूँ। मतलब बंदा बताए तब भी गया, ना बताए तब भी गया। और मुझे बेनिफिट क्या है इस पे यूट्यूब पर वीडियो डाल के या फिर इतनी वीडियोस बना के? मुझे क्या बेनिफिट है? तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। मतलब डॉक्टर्स का, अगर मैं अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे साइकेट्रिस्ट का तुम्हें बताऊं, तुम्हें नहीं, मतलब जो 1% नेगेटिव लोग हैं या जो जो जल रहे हैं, जिनका धंधा खराब हो रहा है, अगर मैं अच्छे डॉक्टर बता रहा हूँ उन्हें, तो उन्हें उससे भी दिक्कत है कि ये डॉक्टर को प्रमोट कर रहा है। मेडिसिन अच्छी बता रहा हूँ, ये तो मेडिसिन को प्रमोट कर रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, डॉक्टर मेरे रिश्तेदार तो है नहीं। तो मतलब अगर तुम्हें अच्छा बताओ तब भी बंदा फंसा, ना बताओ तब भी फंसा, ठीक है। तो उन लोगों को छोड़ो। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तभी कहता हूँ मैं कि 100% में से 100% नहीं सुनेंगे, कोई 1 या 2% भी सुन ले उतना ही बहुत है। और ये वीडियोस उन्हीं के लिए हैं। जिसने नहीं नहीं माननी बात, वो आईबीएस भुगतते रहो। अब मैं तो इससे ज़्यादा तो कुछ हेल्प कर ही नहीं सकता। ये सिर्फ मैं नेगेटिव लोगों को कह रहा हूँ, जो 1-2% ऐसे लोग आते हैं बीच में। आईबीएस में जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करती है, वो नेवल है। मैं एक बार डिटेल में समझा देता हूँ। अगर तुम्हारी नेवल डिस्प्लेसमेंट हुई है, नाभि खिसकी है, तो यकीन मानो उसे एक बार मलोगे, पेट मलवाओगे या पीठ मलवाओगे, एक बार मलवाओगे, 2 बार मलवाओगे, वो उतने में ठीक हो जाती है। अगले दिन इंसान बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, ठीक है।
मैंने इतनी नेवल मलवाई है, इतनी नेवल मलवाई है। तुम ना ऐसे सीधा लेटो, मतलब ऐसे लेटो, पता ही होगा बहुत से लोगों को, पर जिन्हें नहीं पता उन्हें बता रहा हूँ। ऐसे लेटो बेड पे या नीचे प्लेन सरफेस पे, और अपनी नेवल के ऊपर ना ऐसे हाथ करके इसे ज़ोर से दबाओ अपनी नेवल पे, ऐसे सीधा स्ट्रेट लेट के ज़मीन पे। तो अगर इसके ऐसे नेवल को सेंटर में से दबाओ, अगर इसके नीचे नेवल धड़क रही है ना, इसके नीचे ऐसे नेवल ऐसे धक 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 कर रही है, तो समझ लो नेवल सेंटर में है। नहीं कर रही है तो वो या लेफ़्ट में चली गई है या राइट में चली गई है। लेफ़्ट में दबाओगे तो लेफ़्ट, नेवल के लेफ़्ट में दबाओगे तो वो लेफ़्ट में धड़केगी, धक धक करेगी। अगर किसी की राइट में गई है तो राइट में धड़केगी, किसी की ऊपर गई है तो ऊपर, नीचे गई तो नीचे, ठीक है। उसे तुमने मलवाया, सेंटर में आ गई। फिर तुम मलवाने के बाद तुमने उसे इसे इसे फिर से दबाया नेवल के सेंटर में, वो लेफ़्ट में थी या राइट में थी, ऊपर थी या नीचे थी, वो अब सेंटर में आ चुकी है मलवाने के बाद। तो तुम नेवल को सेंटर में दबाओगे तो इसके नीचे धड़केगी, इसके नीचे धक धक करेगी, तो समझ लो सेंटर में आ गई है, ठीक है। अब तुम कुछ हैवी सामान नहीं उठा रहे हो, लेकिन कुछ घंटे बाद वो फिर से अगर लेफ़्ट में चली गई है, या अगले दिन वो फिर से लेफ़्ट में चली गई है बिना किसी रीज़न के, तुमने कुछ हैवी भारी वजन भी नहीं उठाया, तो भाई वो कन्फर्म्ड आईबीएस है। मेरे साथ यही होता था। मैं मेरे लेफ़्ट साइड में टाइटनेस थी और वो धड़क लेफ़्ट साइड में धड़कती रहती थी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे रखता था ना, यहाँ पे लेफ़्ट में, यहाँ पे, तो यहाँ पे धक धक करती थी, वो सेंटर में नहीं करती थी। तो मैं अच्छे से मलवाता था, मैं अपने भाई को कहता था इतने अच्छे से मल दे, इतने अच्छे से मल दे, पूरा ज़ोर लगा के मल दे कि वो सेंटर में आ जाए। वो सेंटर में आ जाती थी। मैं पीठ मलवाता था, एक तरीका होता है ना, कपड़े की इतनी मोटी बॉल नेवल के नीचे रख के उल्टा लेट के फिर पीठ को मला जाता है, ऐसे ही फिर टांगें मली जाती हैं, वो देसी तरीका। तो मैं अच्छे से मलवाता था, उसके बाद वो सेंटर में आ जाती थी। लेकिन 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, या शाम को, या फिर अगले दिन वो फिर से लेफ़्ट में धड़क रही है, और फिर से लेफ़्ट में दर्द है, फिर लेफ़्ट साइड में टाइटनेस है। तो वो आईबीएस की वजह से ही था। मुझे लगता था वो नेवल है, नेवल है, नेवल है, वो आईबीएस की वजह से ही था। जब साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन शुरू हुई और फिर साथ में कोलास्पेक्स भी मिली, तो वो बिल्कुल गायब हो गया। 6-7 महीने बाद तो वो बिल्कुल ही गायब हो गया। तब मुझे समझ आया, अच्छा यार ये उसकी वजह से था, कि ये आईबीएस की वजह से था, मैं नेवल नेवल समझ रहा था। तो जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम है, एक बार तुमने मलवाई, उसके बाद कुछ हैवी नहीं उठाया, लेकिन कुछ घंटे बाद वो फिर से लेफ़्ट में राइट में जहाँ थी वहीं पहुँच गई, या अगले दिन फिर से वहीं पहुँच गई, तो वो आईबीएस है, और वो आईबीएस की मेडिसिन से बिल्कुल गायब हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो जिन्हें भी ये प्रॉब्लम है वो इस बात को समझ लो। एक बार मलवा लो, 2 बार मलवा लो, उसके कुछ घंटों में ही नेवल बिल्कुल ठीक हो जाती है। और जिनका भी आईबीएस काफ़ी पुराना हो गया है, मैं उन्हें पहले बता दूं, जो तुम्हारे पेट में यहाँ लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में, नेवल के लेफ़्ट साइड में जो हमेशा दर्द रहता है, वो मुझे, मेरा काफ़ी पुराना था, तो मुझे 9, 10, 11 महीने के बाद वो गायब हुआ। ठीक है, 9, 10 या 11 महीने के बाद जाके वो गायब हुआ। मेडिसिन लेते रहा, लेता रहा, लेता रहा, लेता रहा। तो जो जो कंप्लेंट कर रहे हैं ना, हमने 20 दिन खाई है, महीने खाया, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो मेडिसिन एडजस्ट भी नहीं हुए हैं तुम्हारी बॉडी में। कोर्स तभी शुरू करना अगर 1 से 1.5 साल कंटिन्यू रख सकते हो तो। एकदम से साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन छोड़ोगे तो कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, सिम्टम और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, फिर तो मुझे गालियाँ दोगे। और मैं तुम्हें स्टूल का बता दूँ, आईबीएस ठीक होने के बाद भी, जैसे आईबीएस ठीक हुआ, बिल्कुल पूरी तरह क्योर हो गया, मेडिसिन भी छोड़ दी, उसके बाद भी मुझे स्टूल थोड़ा कम ही आता था। लेकिन जैसे जैसे मेडिसिन छोड़ने के बाद महीने बीतते गए, महीने बीतते गए, महीने बीतते गए, तो खुल के अपने आप ही आने लगा। जब उन मेडिसिन का असर ख़त्म हुआ, बॉडी ने अपने आप को बिना मेडिसिन के पूरी तरह एडजस्ट कर लिया, पूरी तरह आईबीएस ठीक हो गया। तो ठीक होने के बहुत ज़्यादा, मतलब 4-5 महीने बाद फिर वो बिल्कुल खुल के आना शुरू हुआ। तो उस चीज़ से नहीं डरना है। जिसका भी आईबीएस ठीक हो जाएगा वो कहे कि अभी भी मुझे पॉटी कम आ रही है। और ड्यूरिंग आईबीएस तो पॉटी कम आती ही थी। जब आईबीएस का ट्रीटमेंट चल रहा था ना, उस टाइम पॉटी कम आती ही थी, मतलब इतनी सी आई, लेकिन वो नॉर्मल आनी शुरू हो गई थी, हार्ड नहीं आती थी। चाहे इतनी सी आती थी, आईबीएस का ट्रीटमेंट जैसे जैसे ठीक हो रहा था, चाहे इतनी सी आती थी, लेकिन हार्ड नहीं आती थी। ठीक है, तो इस चीज़ से नहीं घबराना है कि मेरे को तो पॉटी थोड़ी आ रही है। अब इस स्टेज पे हूँ कि मेरा 1 मिनट के अंदर ही बिल्कुल साफ़, बिल्कुल नॉर्मल पॉटी आती है, और मैं 1 मिनट, 1-2 मिनट बाद ही फ्रेश होकर बाहर आ जाता हूँ। मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ, पहले भी बताई थी, कि जब आईबीएस का ट्रीटमेंट चलेगा ना, जब साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट चलेगा,
तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आएंगी। तुम्हें एक टाइम पे लगेगा कि ये ठीक भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ से नहीं घबराना है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आएंगी, कभी तुम्हें मतलब हार्ड आ रही है, फिर कभी लूज़ आ रही है, तुम्हें लगेगा ये तो सिम्टम ठीक ही नहीं हो रहे हैं। तो वेट करना है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, बहुत धीरे धीरे आराम आता है। तुम मैं तो सबसे पहले ये सोचता था कि जो आगे से पत्थर की तरह हार्ड आती है ना, सूखी कांटेदार, वो नॉर्मल हो जाए, बाकी पेट दर्द, ब्लोटिंग, ये सब मैं सह लूँगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आएंगे, और यही प्रॉब्लम है आईबीएस को ठीक करने में। हो सकता है तुम 2 महीने बाद हार मान लो, तुम 3 महीने बाद हार मान लो, तुम 4 महीने बाद हार मान लो और मेडिसिन को एकदम से छोड़ दो, क्योंकि सभी में पेशेंस नहीं होता। सभी में पेशेंस नहीं होता। बहुत से लोग तो मेडिसिन खा के ही बोर हो जाएंगे, यार सुबह फिर से लेनी है, रात को फिर से लेनी है, रोज़ का एक ही शेड्यूल है। तो ये बहुत तगड़ी तपस्या है जो 1 से 1.5 साल करनी है। ठीक है, तो आईबीएस में इसीलिए लोग नहीं ठीक हो पाते, क्योंकि उनमें सब्र ही नहीं है। ट्रीट मेरे में भी नहीं था, मेरे में भी नहीं था, मुझ में भी नहीं था, लेकिन जब बिल्कुल ही एंड आ गया कि अब इसके बाद तो पता नहीं क्या ही होगा, लाइफ का एंड ही दिख रहा था, तब सीरियसली ट्रीटमेंट लिया ढंग से। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आएंगी, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आएंगी। कभी ऐसा लगेगा कि दिमाग चल ही रहा है रात को सोते हुए कि यार फ्रेश नहीं हुआ है दिमाग, और हार्ड आ रही है। तो शुरू में कुछ मंथ्स मैनेज करो, उसके बाद तुम एक नॉर्मल इंसान बनते जाओगे, बनते जाओगे, बनते जाओगे। ठीक है, तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे। और जो जो ठीक हो रहा है, जिन्हें जिन्हें आराम आ रहा है, जिन्हें 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हो गए हैं, वो औरों को भी कंसोल करो, औरों को भी मतलब बताओ। ठीक है, कंसोल करो कि क्या क्या होता है, कि डरने वाली बात नहीं है, ये धीरे धीरे सिम्टम वो अपने आप ही कम होने शुरू हो जाते हैं कुछ मंथ्स बाद। तो जिनका ठीक हो रहा है वो औरों का भी हौसला बढ़ाओ। ठीक है, तो असली आराम जो आना शुरू होएगा वो 9-10 महीने बाद। तब तक कंसिस्टेंट रहो, कोई डोज मिस नहीं करना है। ठीक है, अगर तुम चाहते हो पहले जैसा नॉर्मल होना, कोई डोज मिस नहीं करना है। फ्लक्चुएशंस होंगी, अप्स एंड डाउन्स होंगे, कभी आईबीएस यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी फिर वहाँ यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, धीरे धीरे वो यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो जब तुम्हारे डोज 100% से कम होंगे, गोलियाँ आदि जब तुम लेनी स्टार्ट करोगे, फिर एकदम से फ्लक्चुएशंस आएंगी, लेकिन वो पॉजिटिव वाली आएंगी। धीरे धीरे वो मेडिसिन छूट जाएंगी और धीरे 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 ठीक होने लग जाओगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। बहुत मेरे साथ भी यही होता था, बहुत सारे पेशेंट्स में भी देखा है जो मेरे को मिले हैं, जिनसे मैं कांटेक्ट में रहा हूँ। यार यूट्यूब पे जितने आईबीएस के पुराने वो हैं ना चैनल्स, उसमें से कहीं तो बंद भी हो गए हैं, लेकिन जो पुराने चैनल्स हैं सबसे ट्रीटमेंट लेता था मैं। कोई कहता था वीडियो बना के भेज दो, मैं वीडियो भेज देता था। कोई कहता था इतने पैसे दो, पैसे भेज देता था। तो मैंने मुश्किल, मुझे लगता है मुश्किल ही है कि मैं कोई भी चैनल मैंने छोड़ा होगा। नहीं तो जितने भी पुराने हैं सबको कांटेक्ट किया, उनकी वीडियोस पे कमेंट कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट बता दो, ट्रीटमेंट बता दो। फिर अगर वो थोड़ी सी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, तो खुश होकर उनके वीडियो पे कमेंट्स कर रहा हूँ। वो वीडियो मांग रहे हैं तो वीडियो बना के भेज रहा हूँ कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन ट्रीटमेंट बता दो। तो तुम्हें पूरी जर्नी वैसे पता ही है फाइनली कैसे ठीक हुआ हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था जो मोस्टली क्या होता है, जब गैस्ट्रो हमारे सारे टेस्ट करते हैं, जब लास्ट में कुछ नहीं मिलता, या तो वो बोलेंगे आपको विटामिन B12 की कमी है, उस वजह से आपका डाइजेशन बिगड़ा हुआ है, तो आप विटामिन B12 लो। अभी भी इंजेक्शन पड़े होंगे, अभी ढूंढने पड़ेंगे, इतना बड़ा डब्बा पड़ा है, वो एक्सपायर भी हो गया होगा, तो विटामिन B12 बोल देंगे, या बोल देंगे H पाइलोरी, कि H पाइलोरी का जो है बैक्टीरियाज वो आ रहे हैं। जब उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, अगर डॉक्टर को कुछ भी नहीं मिला है और एंटीबायोटिक्स का कोर्स वगैरह उसने सब कुछ करा दिया है, उसके बाद भी H पाइलोरी ये सब बोल रहा है विटामिन B12 लो, तो आईबीएस है वो, कंफर्म्ड आईबीएस है। क्योंकि विटामिन B12 हमें नॉर्मल चीज़ों से मिल जाता है जो हम खाते हैं। उसकी कमी क्यों आ रही है? क्योंकि वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, बॉडी में लग नहीं रहा है कोई भी खाना। नॉर्मल फूड में से विटामिन B12 मिल जाता है, जो हम रोज़ खाना खाते हैं, दूध पीते हैं या जो नॉन वेज खाते हैं,
ये दालों वगैरह में सब में मिल जाता है। वो कम क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर रही है। उसके साथ और भी विटामिन कम है तुम्हारी बॉडी में आईबीएस की वजह से, क्योंकि खाना ही नहीं लग रहा है, वो विटामिन अंदर अब्जॉर्ब भी नहीं हो रहे हैं, कंज्यूम ही नहीं कर पा रही है बॉडी। तो गैस्ट्रो लास्ट में बोल देते हैं विटामिन B12 ख़त्म है, कि विटामिन B12 कम है, या तुम्हें एच पाइलरी आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जब वो बोल लेना फालतू की, तो समझ लो आईबीएस है और सीधा साइकेट्रिस्ट के पास भागो। एक अनाउंसमेंट मैं फिर से कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि कोई भी अपनी मर्जी से साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन नहीं लेगा। साइकेट्रिस्ट ही डिसाइड करेगा डोज कितना देना है। मैंने अपनी मेडिसिन इसलिए शेयर की हैं कि ताकि तुम्हें पता लगे अच्छा कॉम्बिनेशन कौन सा है, सिर्फ इसलिए। जो मेडिसिन मैंने शेयर की हैं वो इसलिए शेयर की हैं कि अच्छा कॉम्बिनेशन कौन सा है। अगर तुम्हें बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने के बाद आराम नहीं आ रहा है तो तुम अपने साइकेट्रिस्ट को ये कॉम्बिनेशन रिकमेंड करो कि ये वाला दे दो। सिर्फ इसलिए शेयर किए हैं, कोई अपनी मर्जी से लेगा बिना साइकेट्रिस्ट को दिखाए तो वो जिम्मेदार खुद होगा। क्योंकि ये कोई वो पैरासीटामोल तो है नहीं, और इसमें कितने mg देना है कितने नहीं वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे, ठीक है। और जिन डॉक्टर्स का मैं बता रहा हूँ उनसे लड़ो मत जाके कि यही कॉम्बिनेशन दो, वो इसके महारथी हैं, उन्होंने पढ़ाई करी है। वो तुम्हारे तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारा देख के कि तुम कितने डिप्रेशन में, वो उससे भी अच्छी मेडिसिन तुम्हें देंगे। तो उनसे जाके मत लड़ो, जो वो दे रहे हैं वो लो। जिस इंसान को पता नहीं है उसे आईबीएस है और वो लेकिन अपने सिम्टम से रोज़ लड़ रहा है, उसकी लाइफ इतनी बड़ी नरक है। मैं ऑफिस में होता था तो मेरे दिमाग में हर टाइम एक ही चीज़ चलती थी कि पॉटी को नॉर्मल कैसे लाऊं, आज आज पतली, आज सॉफ्ट आ जाए, आज नॉर्मल आ जाए। तो मैं हर चीज़ ट्राई करता था। बाहर जूस वाला होता था तो मौसमी का, संतरे का जूस, उसमें उसका गाजर का जूस मिक्स करवा के कॉफ़ी बड़ा ग्लास पी लेता था कि शायद इससे ठंडा हो जाए, मेरा पेट नॉर्मल हो जाए। फाइबर वाली चीज़ें खाता था, शायद अब मेरे को पॉटी कल नॉर्मल आ जाए। मतलब एक ही गोल रह गया था ज़िंदगी का कि अगले दिन सुबह या जब भी आएगी 2-3 दिन बाद हार्ड ना आए। सिर्फ यही दिमाग में, दुनिया में क्या चल रहा है, लाइफ लाइफ में और क्या करना है कुछ भी नहीं पता। तो इतनी गंदी लाइफ होती है जिसे आईबीएस का पता भी नहीं है और वो इन सिम्टम से लड़ रहा है। हर तरह का डॉक्टर ट्राई कर रहा है, हर चीज़ ट्राई कर रहा है, लेकिन वो नहीं जीत पाता, आईबीएस से नहीं जीत पाता। तो मैं वही कह रहा हूँ, जिसे आईबीएस का पता लग गया है कि उन्हें आईबीएस है, अभी भी अगर तुम सफ़र कर रहे हो, साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जा रहे हो, तो वो तुम्हारी खुद की गलती है। जिसे अभी नहीं पता है कि उसे आईबीएस है, वो सफ़र कर रहा है, उसका तो मानना कि उसे पता ही नहीं है उसे आईबीएस है, उसे ट्रीटमेंट ही नहीं पता है। लेकिन तुम्हें ये पता है कि तुम्हें आईबीएस है, उसके बाद तुम्हें ये भी पता है साइकेट्रिस्ट से ठीक होगा, उसके बाद भी तुम सफ़र कर रहे हो, तो फिर इसमें गलती तुम्हारी हुई। जब मुझे आईबीएस था लेकिन मुझे पता नहीं था आईबीएस है, मुझे लगता था ये पता नहीं कौन सी कब्ज होगी, कौन सी भयंकर कब्ज होगी, एकदम से क्या हो गया ये। तो मेरे लिए हर दिन एक लड़ाई थी, हर दिन एक जंग थी। मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं अपने ऑफिस से रात, एक बार मेरी रात की शिफ्ट थी, रात बाहर बारिश हो रही थी बहुत अच्छी, लोग साइड में खड़े होके खा पी रहे थे, स्मोकिंग वाले स्मोकिंग कर रहे थे, खाने पीने वाले खाना खा रहे थे। और फिर उस टाइम मुझे बिल्कुल थोड़ा सा प्रेशर बना पॉटी का। तो मैंने सोचा यार अगर इसे रोक लूँगा डर के मारे, तो फिर अगले दिन ये पेट में पड़ी पड़ी और हार्ड हो जाएगी, फिर तो और पत्थर की तरह आएगी। देख रहे हो वहाँ लोग एंजॉय कर रहे हैं, बाहर हंस रहे हैं, लड़के लड़कियाँ और एम्प्लॉयज़ खड़े हैं, बारिश हो रही है, मज़े ले रहे हैं पूरे। कोई रील्स बना रहा है, वीडियो बना रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं। और मैं किस दुनिया में हूँ ये देखो। मैं बाहर ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, डोर के बाहर। मेरा देख लो कितनी गंदी लाइफ यार। मैं तो कह रहा हूँ इतनी गंदी लाइफ मुझे नहीं लगता किसी और बीमारी में होती होगी। किसी और बीमारी में ये होता है, या तो बीमारी जाएगी या इंसान जाएगा। ठीक है, जैसे कैंसर है, या तो बीमारी ठीक होगी या इंसान ख़त्म होगा। पता तो है, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, जिंदा लाश है, ना मर पा रहा है इंसान, ना जी पा रहा है। तो अब मैं बताता हूँ, मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ अब पॉटी जाऊँ कि ना जाऊँ, कि कल का वेट करूँ। जिन्हें आईबीएस नहीं है ना, वो अगर इस वीडियो को देखेंगे उन्हें कॉमेडी लगेगी। तो फिर मैं सोचता था यार कर ही लेता हूँ। तो मैं ऑफिस में अंदर गया, वॉशरूम में गया, बैठा, हमेशा की तरह वो स्टक हो गई, फंस गई। तो मैं पूरा ज़ोर लगा रहा हूँ, पूरा ज़ोर लगा रहा हूँ, पूरा ज़ोर लगा रहा हूँ।
तो अंदर फिशर हो ही रखे थे, मतलब इंजरी कट कट वगैरह एनल की पाइप में लग ही रखे थे। तो ऐसे पूरा ज़ोर लगाया, और वो इतनी हार्ड, इतनी मतलब ऐसे आई, वो अंदर लग के ऐसे आई कि मैं उस टाइम बेहोश होने वाला था। उस टाइम मैं वॉशरूम में बेहोश होने वाला था। मतलब वो इतना खतरनाक पेन, नीचे जलन, दर्द, इतना खतरनाक पेन कि मैं बेहोश होकर गिर ही जाता। फिर मैं जेट स्प्रे से नीचे मारता रहा ठंडा पानी की, शायद आराम आ जाए, आराम आ जाए, आराम आ जाए। ठीक है। मतलब वो अभी भी सोचता हूँ तो बस रोना आता है, गोज़बम्स आते हैं। तो मैं जेट स्प्रे नीचे मार रहा हूँ कि ठंडा कर रहा हूँ नीचे का एरिया, की जो जलन हो रही है, दर्द हो रही है, कि किसी तरह ही शांत हो जाए, शांत हो जाए, जैसे किसी ने चीर दिया हो, ऐसा ब्लेड मार दिया हो, वो पूरा फिशर में वगैरह अंदर लग के आती है। तो फिर मैं बाहर आया, थोड़ी देर खड़ा रहा, पहले तो बैठ गया। इतनी जलन, इतनी तकलीफ़, इतनी दर्द, फिर लोगों को देख रहा हूँ, लोग एंजॉय कर रहे हैं। फिर मैं सोचता था कि अब मतलब अब क्या, ये कोई लाइफ है, ये क्या है। तो मैं इस बात को, चलो छोड़ो यार, ये बहुत ही मतलब बुरा टॉपिक है मेरे लिए, ठीक है, इस बात को छोड़ो। तो मैं वही कह रहा हूँ, जिसे ये पता लग गया है कि उन्हें आईबीएस है, तो भाई जल्दी से जल्दी साइकेट्रिस्ट के पास भागो और ठीक हो जाओ, ठीक होने पे ध्यान दो। और जिन्हें नहीं पता है कि उन्हें आईबीएस है, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ, अगर तुम्हें कोई जानता है जिसे आईबीएस है या आईबीएस के सिम्टम है। ये इन्फॉर्मेशंस फैलानी इतनी ज़रूरी इसलिए है कि यूट्यूब पता नहीं दुनिया में कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा। अभी यूट्यूब भी चला जाए तो सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। तो तुम सब लोगों में ये इन्फॉर्मेशन फैल जाएगी, आगे तुम भी फैलाओ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों में रहे और आगे से आगे स्प्रेड हो, और लोगों को पता हो कि आईबीएस क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। जो मैंने भुगता है, जो टाइम, जो और आईबीएस सफ़रर्स ने भुगता है, वो और लोग ना भुगतें, हमारे एक्सपीरियंस से सीखें। ठीक है। सबके एक्सपीरियंस से लोगों को फ़ायदा हो, तो एक दूसरे में स्प्रेड करो नॉलेज और जल्दी से ठीक हो जाओ। ठीक है। तो बस मैंने इतनी सी इन्फॉर्मेशन अभी शेयर करनी थी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।